नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा आज करम जला उपन्यास का 7वां एपिसोड पढ़ रही हूँ। विभा का मन हुआ कि वह राघव को अपनी बाहों में अंकवार ले, लेकिन बाबूजी का ख्याल कर उसने अपनी भावनाओं को संयमित कर लिया। माथुर सिन्हा बच्चों की बातें सुन सुनकर गदगद हो रहे थे। संध्या समय राघव क्वार्टर लौटा और बापूजी को सारी बातें बताईं, फिर पैसे लौटाने लगा। क्या नामांकन नहीं हुआ? रघु महतो ने पूछा। नामांकन हो गया, माधुर चाचा ने पैसे दे दिए। ये पैसे जाकर उन्हें दे दो। नहीं लेंगे पैसे, देने के लिए जाऊंगा तो वे बुरा मान जाएंगे, विभा भी गुस्सा करेगी, राघव ने मायूसी से कहा। मैंने कहा न जाकर पैसे दे दो, मुझे किसी का कर्ज नहीं रखना। रघु महतो ने आदेशपूर्वक कहा कि राघव मायूस होकर पैसा लौटाने के लिए चला गया। राघव ने माथुर सिन्हा को बाबूजी का कथन सुना दिया और उन्होंने चुपचाप राघव से पैसे ले लिए। वे समझ गए कि नफरत के कांटे उग आए हैं। प्रारंभ में माथुर सिन्हा और रघु महतो दोनों एक साथ 2-2.5 साल तक काम किया था। माथुर सिन्हा नॉन मैट्रिक थे और रघु महतो 4वीं कक्षा तक पढ़े थे। माथुर सिन्हा अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानते थे। उन्होंने माइनिंग सर्वेयर की ट्रेनिंग का फॉर्म भरा और लगभग 4 साल भर ट्रेनिंग के बाद माइनिंग सरदार बन गए। रघु महतो अंग्रेजी की वर्णमाला के सिवाय कुछ नहीं जानते थे, सो वे फॉर्म नहीं भरना चाहते थे। माथुर सिन्हा ने रघु महतो का फॉर्म भर दिया और उससे जबरन साइन करवा कर ऑफिस में जमा कर दिया। दूसरे दिन रघु महतो ऑफिस गए और अपना फॉर्म क्लर्क से मांग कर फाड़ दिया और कूड़ेदान में डाल दिया। वे अंग्रेजी नहीं जानने के हीनता बोध से ग्रसित थे। माथुर सिन्हा ने सफलतापूर्वक ट्रेनिंग करके परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और माइनिंग सरदार बन गए, लेकिन रघु महतो से उसका संबंध दोस्ताना ही रहा, लेकिन दुलिया प्रकरण के दोनों के बीच दरार उत्पन्न करवा दी। हालांकि माथुर सिन्हा के मन में रघु महतो के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। वे आज भी भेंट हो जाने पर रघु महतो से हालचाल पूछ लेते थे, लेकिन रघु महतो ढंग से बात नहीं करते थे। राघव और विभा दोनों साथ साथ हाई स्कूल तक जाने लगे। विभा राघव को उसका संकल्प याद दिलाती रहती और राघव ने सचमुच पढ़ाई खूब ध्यान लगाकर दिया था। विभा की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वह माँ को देखने के लिए बाबूजी के साथ धनबाद चली गई। राघव भी उन दोनों के साथ चला जाना चाह रहा था, लेकिन रघु महतो ने मना कर दिया। राघव फिर भी जाना चाहता था, किंतु माथुर सिन्हा ने उसे समझा दिया। बेटा राघव तुम मत जाओ, अब हम लोग चाची को यहीं ले जाएंगे, तुम चाची से ही यहीं मिल लेना। वे नहीं चाहते थे कि रघु महतो के मन में और कटुता भरे। राघव ने माथुर सिन्हा की बात मान ली। 2-4 दिन बाद पता चला कि विभा की मां नहीं रही। माथुर सिन्हा ने 10 दिनों के लिए छुट्टी का एप्लीकेशन भिजवाया है। रघु महतो के मुख से ये बात सुनकर राघव के प्राण सूख गए। उसके मन में आया कि वह छाती पीट पीट कर रोए, लेकिन बाबूजी के होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। रात में उसने अनमने ढंग से 1-2 रोटियां खाई और सोते समय चुपके चुपके खूब रोया। सारी रात विभा की हालत के बारे में सोचता रहा। विभा की माँ का सारा क्रियाक्रम गांव में किया गया। वह गांव से करीब 20 दिन बाद लौटी। वह सूख कर दुबली हो गई थी। जैसे पता चला कि विभा आ गई है, राघव भागता हुआ उसके पास पहुंचा। विभा राघव से लिपट कर खूब रोई। राघव भी फूट फूट कर रोने लगा, जबकि माथुर सिन्हा भी यही वहीं पर थे। वे भी अपने आप को रोक न सके और रो पड़े। फिर धीरे धीरे तीनों संयमित हुए और रोना बंद हुआ। विभा काफी टूट चुकी थी। राघव ने उसका संबल बनने का पूरा प्रयास किया। वह विभा के चेहरे पे हंसी लाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता। धीरे धीरे विभा उस सदमे से उबरने लगी। विभा 10 दिन बाद परीक्षा है, मुझे डर लग रहा है, यदि मैं अच्छा अंक न ला पाऊंगा तो मेरा हौसला टूट जाएगा। राघव ने विभा के बालों को सहलाते हुए कहा। राघव चौकी पर बैठा हुआ था और विभा उसकी गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। नमस्कार।